बोलने के लिए बहुत ही छोटा सा वर्ड है CELL सेल, बट एक्चुअली बॉडी के सारे फंक्शंस वहीं से कंट्रोल होते हैं। माई सेल्फ कासिम कुरैशी, आई एम बैक विद एन वीडियो विद बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल स्टूडेंट, जहां पे हम स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, राइट। इस चैप्टर में नाम से तो ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का चैप्टर पता नहीं क्या, बायो भी है, केम भी है, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोकेमिस्ट्री है, तो एक्चुअली ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है आपके सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम्स है, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, राइट। इन सारी चीज के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, राइट। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आई मीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि सेल का मतलब क्या होता है, राइट। सेल का मतलब, चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं, बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री, और फर्स्ट टॉपिक इज सेल। सेल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले, राइट। तो बेसिकली सेल एक छोटा सा पार्ट होता है आपके बॉडी के अंदर, ओके। और ये जो छोटा सा पार्ट आपके बॉडी के अंदर है, इसी के अंदर बॉडी की आई मीन आपके फंक्शनिंग जो है कंट्रोल होती है। डेफिनेशन इसका क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। इट इज द structural and functional unit of life. Okay, it is the structural and functional unit of life. आपके लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, ठीक है। जब सेल के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, जब सेल के फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, देन इसका फंक्शन आप स्टडी करते हो, ओके, देन इसके डिफरेंट टाइप्स आप स्टडी करते हो, तो इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में स्टडी करना, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनल्स का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, लाइक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइसोसोम्स होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। एक होता है साइटोलॉजी, और जब सेल का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टिश्यूज, और टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें जस्ट मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। दिस इज अ बॉडी, एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ओके। बॉडी दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, सो ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है लाइक नर्वस सिस्टम है, तो ये बॉडी का एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहूँ सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर आपका हार्ट है, ब्लड है, फिर ब्लड वेसल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के एक सिस्टम बनता है, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बेसिकली किससे बना होता है, सो दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, ओके, एंड ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी के अंदर स्कोप क्या है। बहुत ही जल्दी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। बायोलॉजी में क्या स्कोप है, बायोलॉजी में कितने फील्ड्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स होते हैं, स्ट्रीम साइंस है, और इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, लाइक कार्डियोलॉजी क्या है, नेफ्रोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या है, ओके। देन ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, आप अपना करियर इसके अंदर कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बट आज मैं आपको जस्ट खाली बस ये बता रहा हूँ कि
बेसिकली आपका बॉडी किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो ऑर्गन से बने हुए, ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यू से बने हुए, और टिश्यू जो है वो सेल से बने होते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ऑर्गन के ऑर्गन कहाँ किस किस जगह पे है उसको बोलेंगे एनाटॉमी, राइट। और उसी तरीके से पूरे बॉडी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, बॉडी के जो सिस्टम्स है, बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं, लाइक मैं बोल रहा हूँ ओके और आप सुन रहे हो, तो ये एक मैकेनिज्म है जो आपके ईयर के अंदर मेरी बातें जा रही हैं और अंदर एक वेव क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज करता है और फिर आपको सिग्नल्स देता है। ठीक है, तो पूरा एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अंडरस्टूड? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेल के बारे में। अब आपके सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप बोलेंगे कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो राइट, सेल्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं वो दो डिफरेंट टाइप की बेसिक एक्टिविटीज़ होती है और इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। याद रखिए ये दो टर्म। ठीक है, ये लेक्चर में मैं आपको जस्ट इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे, एक एक करके मैं इसके पूरे पार्ट्स को डिवाइड कर दूंगा। सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी सेक्शन यू कैन से फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10 जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है, डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरी डे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। सेल में, आपके सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके, सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ओके, क्या बोलते हैं इसको, याद रखिए, इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, दीज एक्टिविटीज वी कॉल इट एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, याद रखिए। दो टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, पहली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिक। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। ध्यान से सुनिए इस चीज को मैं क्या बता रहा हूं। कैटा का मतलब होता है काटा, काट दिया, दो टुकड़े में बांट दिया। जब ब्रेक हो गया और दो पार्ट में स्प्लिट हो गया तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, लिख देता हूं कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि मान लो ए बी, ठीक है, गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू ए प्लस बी। ए बी साथ में था, ब्रेक हो गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया।
याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड में हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी किया था, वैसे ही है, बट सेम रिएक्शन जब बायोलॉजी के अंदर होता है तो हम उसे डीकम्पोजिशन नहीं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस। याद रखिए क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसका अपोजिट यहाँ पे होता है A + B will give you AB, that's called as anabolic process. Anabolic process are constructive process where some things are added to form a single product, whereas in the catabolic process a single reactant gets split up to form two or more than two product. This is the basic difference between a anabolic reaction and a catabolic reaction. दोनों रिएक्शन को मिला दोगे तो सेल के अंदर जो हो रहा है that's called मेटाबॉलिज्म। आपके सेल में जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा है सारे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म ही बोलेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। और बेसिकली कितने दो चीजें होती मैंने आपको बता दिया, एक है एनाबॉलिक प्रोसेस और सेकंड है कैटाबॉलिक प्रोसेस। ऑलराइट, एक है एनाबॉलिक प्रोसेस और सेकंड वाले को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। चलिए यहाँ तक का क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बता देता हूँ कि एक्चुअली आपके सेल के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है उसका एक्चुअल एग्जाम्पल क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे देता हूँ। एनाबॉलिक प्रोसेस में एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन में एग्जाम्पल इज रेस्पिरेशन। दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बिल्कुल अपोजिट है। मैं आपको रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ तो फिर आपको क्लियरली जो है ये समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइंस टू फॉर्म C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों भी एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, राइट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। जब कभी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा एनर्जी जो है एनवायरनमेंट से ट्रैप होने वाली है। आई मीन सनलाइट जो है यूज होती है और सनलाइट को यूज करने के बाद में ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि ऐसे रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत होती है, दे नीड एनर्जी। और क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होती है तो मैं यहां पे लिखता हूं बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हीट इज एब्सॉर्ब, लिख देता हूं मैं, हीट इज एब्सॉर्ब। ठीक है, इसके अंदर हीट जो है एब्सॉर्ब होगा, एब्सॉर्प्शन होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक का एग्जांपल देता हूं, जस्ट इसका उल्टा कर देना है तो यहां पे आ जाएगा C6H12O6 प्लस, ये आपके सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये चीज जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो ये क्या बन जाएगा, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, याद रखिए। ठीक है, इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक होके वो स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट्स के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। जब कभी कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, याद रखिए कैटाबॉलिक प्रोसेस जब कभी होगा तो उसमें एनर्जी जो है हमेशा निकलती है। तो एनर्जी निकलेगी, उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ओके, तो बेसिकली एनाबॉलिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में हीट जो है रिलीज हो रही है। जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्या होता है। तो स्टार्टिंग से बता दूं, मैंने आपको सेल के बारे में बताया, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज सेल, राइट। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से कोई भी बॉडी का कंस्ट्रक्शन होता है। इतना याद हो गया, राइट। इसके बाद में एक टॉपिक था जो मेरे माइंड से स्किप हो गया लेकिन आगे जाके करना ही है वो, तो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूं। इंट्रोडक्शन ही है, बाद में तो डिटेल में करना ही है। तो जैसे कि आपके सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है,
राइट आपके सेल के अंदर प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होता है, लिपिड्स होता है, फैट्स होता है, ये सारी चीज का कलेक्शन हम कहते हैं सेल्यूलर पूल। लिख दो, क्या बोलेंगे इसको, सेल्यूलर पूल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इट्स यूटिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें किस में आती है, सेल्यूलर पूल में आती है। एक एक करके हर एक सेल के ऑर्गेनल्स को, नॉट ऑर्गेनल्स को, बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी करने के लिए सबसे पहले एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया मेटाबॉलिज्म आपके सेल में होता है और मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज अकरिंग इन योर सेल इज एनाबॉलिक रिएक्शन एंड द सेकंड टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज अकरिंग in your cell that's called as catabolic reaction. Anabolic reaction में हमेशा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगा. So there will be endergonic reaction in which energy is absorbed. Example is photosynthesis, when 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water both are combining in the presence of sunlight, also in the presence of chlorophyll molecule. Both the molecules gets combined to form a glucose molecule, whereas in respiration a single glucose molecule is oxidized to form 2 or more products. Okay, here we have only 2 products like carbon dioxide and water molecules, right? In this type of reaction basically energy is released. Okay, we have already studied in class 10th, okay, chapter number 2. Chapter number 2 was related to life process in living organism part 1. उसमें हमने respiration topic study किया था, in which we have studied about this type of reaction, and also we have studied when such kind of reaction occurs we get 38 molecules of ATP at the end of the reaction, right? So I can write it 38 ATP, 38 ATP. तो ATP क्या है? ATP is energy molecule by which you are getting the energy, right? So it is basically a fuel of your body which you required for performing different kinds of work of your day to day, right? 38 ATP molecules. तो ये एनर्जी मिला ना, एनर्जी मिल रहा है मतलब इसमें ये टूट के, ये ब्रेक होके आपको एनर्जी दे रहा है और आप ले रहे हो. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सर्गोनिक प्रोसेस. Okay, I think everything is clear, right? Now in the next session we will be studying about carbohydrates, right? Very important molecules, carbohydrate. इसी से अपने को एनर्जी मिलती है. इनफैक्ट यहाँ पे जो मैंने लिखा है this part, as you can see here, C6H12O6, okay, C6H12O6, this is a carbohydrate. ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो ग्लूकोज है. ऑफ कोर्स ये ग्लूकोज है बट ये कार्बोहाइड्रेट है. ओके, कार्बोहाइड्रेट इसका मेन पार्ट है. उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ओके, उसमें से एक टाइप इज ग्लूकोज, राइट? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल हियर नाउ.